हेलो बच्चों, कैसे आप लोग आए के सब मजे में होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ 10 तारीख को होने वाला है क्लास 8 का सोशल साइंस का एग्जाम, उसका मॉडल क्वेश्चन पेपर में लेकर के आया हूं। किसका? तो एसएसटी का, ठीक है, जिसमें आपको 50 मार्क्स मिलेगा। ये सिर्फ एक ही ये सेट नहीं है, इसके अलावा बहुत सारा सेट ऑलरेडी डाला हुआ है। नहीं देखे तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट कर ले। लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है और मॉडल क्वेश्चन पेपर भी डाला हुआ, तो एक बार आप उसे भी कंसीडर कर लेना। ये जो वीडियो है ये आपका बाइलिंगुअल होने वाला है, इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन का रहेगा, तो आप किसी भी वर्जन से हैं उससे कोई मतलब नहीं है। पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर डी, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग। दूसरा है लॉर्ड क्लाइव, भारत के मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? भारत की मानचित्र तैयारी करने की जिम्मेदारी जो है वो हो जाएगा नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को सौंपा गया था। इसके बाद तीसरा नंबर है, राज्य हड़प नीति की शुरुआत किसने की थी? हु स्टार्टेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से? किनके द्वारा ये किया गया था? तो ये हो जाएगा बी नंबर, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये किया गया था। इसके बाद नंबर 4 में पूछा जा रहा है, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? ठीक है, हिस्ट्री इज जनरली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पीरियड्स? तो कितना पीरियड्स में इसको बांटा गया है? तो 3 पीरियड्स में इसको बांट दिया गया है। इसके बाद नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है, फोर्ट विलियम का किला किस शहर में बनाया गया है? किस शहर में पूछा गया? तो ये हो जाएगा नंबर सी, कलकत्ता। उस समय का कलकत्ता जो आज का डेट में कन्वर्ट हो गया है कोलकाता में। ठीक, इसके बाद आते हैं नंबर 6, जहां पूछा गया टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान आपसे पूछा गया, तो ये मैसूर का शासक था। इसके बाद नंबर 7 में पूछा गया, भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी? यानी कौन सा फसल है जिसको जबरदस्ती करवाया जाता था? तो ये हो जाएगा नील, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलेंगे इंडिगो। नंबर 8 में पूछा गया है, कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह पूछा गया है, तो ये 1831 से 1832 के बीच में हुआ था। 9 नंबर है, भारत में पहली सूती कपड़ा के मिल कहाँ स्थापित हुई थी? कहाँ पे हुई थी? तो मुंबई में हुई थी, जिसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद नंबर 10 में पूछा गया, 1857 की क्रांति का नेतृत्व तो रांची में किसने किया था? रांची में किसके द्वारा किया गया था? तो विश्वनाथ सहदेव के द्वारा रांची में किया गया था। नंबर 11 है, संताल, मुंडा, उराव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? तो ये हो जाएगा झारखंड। यहाँ है इसलिए झारखंड, अगर इसके जगह था रहा था तो आप बिहार डाल देना। इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 12, जहां पूछा गया 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारक जो थे वो क्या थे? तो चर्बी वाला कारतूस का अफवाह, यूजिंग द फैट कार्टिलेज के नाम से इसको हम लोग जानेंगे। 13 नंबर में पूछा गया है, किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? किस दस्तावेज को बोला गया है? तो वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है। 14 ने सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको है? सती प्रथा बोला गया है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा इसको दूर करने का श्रेय जो है इनको जाता है। नंबर 15 में पूछा गया, इनमें से कौन सा स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? स्त्री पुरुष तुलना, ठीक है, तो किसके द्वारा ये लिखा गया था? तो ताराबाई शिंदे के द्वारा। नंबर 16 है, हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम जो है किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये हो जाएगा 16 का सी, 1856 में हुआ था हिंदू विवाह पुनर्विवाह। इसके बाद आते हैं 17 नंबर, जहां पूछा जा रहा है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती जो है ये आर्य समाज के संस्थापक हो जाएंगे। 18 है, बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल विभाजन के समय भारत का जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कर्जन। इसके बाद 19 नंबर में पूछा गया, निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं? कौन सा क्रांति अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको क्वाइट इंडिया मूवमेंट भी बोलेंगे। 20 में है, झारखंड में कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे थे? ये कौन आदमी थे? तो इनका नाम था माइकल किंडो। इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 21 में, जहां आपसे पूछा जा रहा है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश भारत है। 22 में है, पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? किस प्रकार के संसाधन का? तो इसको बोलेंगे नवीकरणीय, जिसको इंग्लिश में रेन्यूएबल रिसोर्सेज का नाम से जाना जाएगा। 23 में है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है?
कोयला जो है किस श्रेणी में आता है, तो ये हो जाएगा जैव, जिसको बायोटिक के नाम से हम लोग जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, बायोटिक के नाम से। 24 है जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो उस जिसकी मात्रा ज्ञात हो तो वैसे संसाधन को क्या कहते हैं, तो जिसकी मात्रा ज्ञात हो तो उस तरह का संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक यानी एक्चुअल, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये कितना क्वांटिटी में है। 25 में पूछा जा रहा है झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसको बोला जाता है बेतला नेशनल पार्क किस जिले में है, तो ये हो जाएगा सी नंबर, जिसको बोलते हैं लातेहार। इसके बाद आते हैं 26 में, जहां पूछा जा रहा है भारत में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक भेजा गया था, कौन सा मिशन, तो ये हो जाएगा सी नंबर, चंद्रयान 3। 27 है पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है, पीने योग्य पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा 2.7% ओनली। इसके बाद आते हैं 28, जहां पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है युवाओं के कौशल विकास से संबंधित है। 29 है इनमें से कौन सी फसल को सफेद सोना कहा जाता है, कौन सी फसल को सफेद सोना कहा जाता है, तो कपास को जो है हम लोग सफेद सोना के नाम से जानते हैं। इसके बाद 30 नंबर है एपीकल्चर किस चीज से संबंधित है, एपीकल्चर पूछा गया है, तो ये हो जाएगा सी नंबर, मधुमक्खी पालन जो होगा बी कीपिंग। 31 में है इनमें से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का कारण है, जनसंख्या परिवर्तन के कारण ये सभी हो जाएंगे, क्योंकि जन्म दर, प्रवास, मृत्यु दर सारे किसी जनसंख्या के परिवर्तन को क्या करते हैं, तो इफेक्ट करते हैं। 32 में आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जा रहा है, तो 32 का हो जाएगा नंबर ए, यूरेनियम का। 33 है उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो स्थानांतरित कृषि को हम लोग किस नाम से जानेंगे, तो ये हो जाएगा डी नंबर, इसको झूम का खेती के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। 34 में पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व जो है वो कितना है, तो ये हो जाएगा नंबर बी। ठीक है, 2011 बोला गया है इसलिए हम लोग बोलेंगे बी, 382। 35 में है उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है, उद्योग को हम लोग किस श्रेणी में रखते हैं, तो जब कभी भी उद्योग का बात किया जाएगा तो आपको याद रखना है द्वितीयक, जिसको इंग्लिश में सेकेंडरी बोलेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 36 में, जहां पूछा जा रहा है भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना। ठीक है, कब भारत जो है वो सोवर्नियन नेशन के नाम से जाना गया, तो ये 36 का हो जाएगा नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को। 37 में संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो कितनी है, तो ये हो जाएगा नंबर 6। 38 में पूछा गया है आजादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया, किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया, तो संसदीय शासन पद्धति को अपनाया। 39 है भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है, धर्म को लेकर कैसा है, तो यहाँ धर्मनिरपेक्ष है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं चलता है। इसके बाद आते हैं 14 नंबर, जहाँ पूछा जा रहा है भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का नाम अगर पूछा जाएगा तो आपका नाम रखना है, याद रखना है, इंदिरा गांधी। एक और क्वेश्चन इसमें मैं ऐड कर देता हूं, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, इसका आप आंसर कमेंट में बताएंगे। 41 में पूछा जा रहा है सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहां से आता है, यानी सरकार को जो जन सुविधा दिया जाए, सरकार जो प्रोवाइड कर रही है वो पैसा इनको कहां से मिलता है, तो कर से, जिसको इंग्लिश में टैक्स बोलेंगे। 42 है इनमें से कौन सा भारतीय संसद के तीनों अंगों से संबंधित है, तो ये कौन सा हो जाएगा, नंबर सी, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। इसके बाद हम लोग आते हैं 43, जहां पूछा जा रहा है लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो कितनी बोली गई है, तो ये हो जाएगा 552। 44 है भारतीय संसद के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पष्टता को उन्मूलन किया गया, जिसको अनटचेबिलिटी के नाम से जानते हैं, तो ये है 17 नंबर में। इसके बाद आते हैं नंबर 45, कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है, इस योजना का नाम आपको बताना है, तो ये हो जाएगा डी नंबर, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नाम से हम लोग इसको जानेंगे। 46 में पूछा गया है देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है, उच्च न्यायालयों की कुल संख्या पूछा गया है, तो ये हो जाएगा ए नंबर, 24। इसके बाद 47 है FIR का फुल फॉर्म क्या होता है, FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। इसके बाद आपसे 48 में पूछा जा रहा है वैसे समुदाय जो गरीबी, अशिक्षा के कारण पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा बी नंबर, हाशियाकरण, जिसको मार्जिनलाइजेशन के नाम से हम लोग जानेंगे। 49 सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्या को शिकायतों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है, ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो है ये कौन सा है, तो ये आपको याद रखना है 1098। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन पूछा गया विश्व तंबाकू निषेध दिवस
ठीक है। वर्ल्ड नो तंबाकू डे जो है वो कब, यानी टोबैको डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा नंबर बी, जो ध्यान में रखना है 31 मई। तो ये था इसका सोशल साइंस का सेट नंबर 2। सेट नंबर 1 ऑलरेडी डाला हुआ है, नहीं देखे तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट करें, लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन सब जगह मिल जाएगा। आपको क्या करना है, तो जहां कहीं भी आपने ग्रुप बना रखा है हर ग्रुप में इसे शेयर कर दे, ताकि आपके तरह आपके फ्रेंड्स को भी इसका फायदा मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।